Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 13 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज और वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिएगा और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 33rd व्यास सम्मान। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पा भारती को 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 33rd व्यास सम्मान की रेसिपिएंट कौन है। तो वो है पुष्पा भारती और ये हिंदी राइटर हैं और इनका जो एक मेमोयर है 2016 का मेमोयर यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। अगर बात की जाए 32nd रेसिपिएंट कौन रहे व्यास सम्मान के, तो वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। उनका एक सटायरिकल नॉवेल है पागलखाना, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो आपको एक साल पुराना भी पता होना चाहिए व्यास सम्मान किसको मिला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर बात की जाए व्यास सम्मान की, तो ये जो अवार्ड है इसकी बिगिनिंग हुई 1991 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू बेनिफिट होम। केंद्र सरकार ने किसे लाभ पहुंचाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बेसिकली ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए। उसके लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इससे सोसाइटी का कौन सा सेक्शन है जो बेनिफिशियरी रहेंगे, जिनको बेनिफिट मिलेगा मेनली। और इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। और इससे ये भी इंश्योर किया जाएगा कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज कर सकते हैं जिससे जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अनवील्ड नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने नारी शक्ति बचत खाता का अनावरण किया है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की दिशा में एक कदम लिया गया है। नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट खोल दिया गया है उन महिलाओं के लिए जिनकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है और जिनके पास इंडिपेंडेंट इनकम सोर्सेस हैं। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एब्रोगेटेड विच ग्रांटेड दी स्पेशल प्रोटेक्शन टू विच स्टेट यूटी। संविधान की अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उसको 2019 में रिवोकेट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन से। बेसिकली अब ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में इसको बिल्कुल स्वीकार कर लिया है और अब जम्मू कश्मीर से ये जो 370 के थ्रू जो प्रोटेक्शन दी जाती थी स्पेशल प्रोटेक्शन, अब वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसा अभी एक ये न्यूज़ में था, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि 370 जो आर्टिकल है वो किससे एसोसिएटेड है।
अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के ये क्रिकेट हैं, बैटर हैं बेसिकली, असद शफीक। उन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है और इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हेमचंद्रन रवि कुमार रिसीव्ड कर्मवीर चक्र मेडल बिलोंग्स टू विच फील्ड। हाल ही में हेमचंद्र रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक प्राप्त हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंजीनियर, राइटर, फाइटर एंड साइंटिस्ट। तो ये जो पर्सनालिटी है हेमचंद्र रवि कुमार, ये एक साइंटिस्ट हैं, इनको अभी हाल ही में 2 अवार्ड मिले हैं। तो ये दोनों ही अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए। कर्मवीर चक्र मेडल मिला है एंड दी रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप मिली है। एक सेरेमनी हुई थी न्यू दिल्ली में, उसी दौरान इनको ये 2 अवार्ड्स मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हेमचंद्र रवि कुमार जो है वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तो ये एक साइंटिस्ट हैं। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फिजिकल एंड बायो साइंस में, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु इज द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये नए अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अभी बेसिकली 3 स्टेट में नए सीएम आए हैं, तो और तीनों के ही नेम्स आपको पता होने चाहिए। तो मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव, ये है मध्य प्रदेश के सीएम, एंड विष्णुदेव साई बने हैं छत्तीसगढ़ के। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड यहाँ के अभी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है कालराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2023। नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेविस हेड को अभी हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर बनाया गया है नवंबर मंथ के लिए। अगला क्वेश्चन है कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। कंबलकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनसे रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूएनईपी के द्वारा अभी हाल ही में द ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई। बेसिकली अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस हुई 28 कहाँ पर हुई? दुबई में, यूएई में। वहाँ पर उसी दौरान ये ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। और इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हम किस तरीके से कूलिंग सेक्टर जो है उससे एमिशन को कम कर सकते हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, तो नेट ज़ीरो एमिशंस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं कूलिंग सेक्टर से। कूलिंग सेक्टर्स का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जो फ्रिज होता है उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस का एमिशन होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है और उससे हमारे ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और वो क्लाइमेट चेंज में एक मेजर जो फैक्टर होता है। तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस बात पर फोकस किया गया है इस रिपोर्ट में, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी है, किगाली अमेंडमेंट। तो इसमें भी HFC जो गैस है उसके कंजम्पशन को कम करने की बात की गई है 2047 तक। और इंडिया में भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक प्लान बनाया गया है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। आपको पता होने चाहिए इस तरीके के फैक्ट्स, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज बिकम न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? विष्णुदेव साई। सेकंड क्वेश्चन, विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द हनुक्का फेस्टिवल? ज्यूज कम्युनिटी। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 10th December। एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच बैंक हैज बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द बैंक ऑफ द ईयर 2023? फेडरल बैंक।
आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हु हैज़ बिकम न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? सेकेंड क्वेश्चन, नए भारत का सामवेद बुक इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय whom? थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? एंड फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज लोकेटेड? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली MCQs को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS एंड PCS, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।